ओ वैशाली जी आगे बढ़िए। ठीक है। हम तीसरा अध्याय कर्मयोग का आज श्लोक नंबर 20 पढ़ेंगे। भगवान बोल रहे, श्री भगवान उवाच कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। अरे ये श्लोक का प्रश्न ये कि क्या संसारिक जीवन व्यतीत करने पर भी एक इंसान, एक मनुष्य एनलाइटेंड या आत्म भाव में जागृत हो सकता है या नहीं? क्या ये आत्म भाव सिर्फ संसार से अलग रहने के बाद जागृत होता है, या संसार में रहने से ये आत्म भाव अगर जागृत होता है तो साधारण मनुष्य से क्या ये लोग सब बेहतरीन सामाजिक कर्म करते हैं? इसका जो व्याख्या किया गया है वो राजर्षि जनक के बारे में। मिथिला की नरेश को जनक कहा जाता है। तो जनक
सीता जी की पिता को भी मान्यता दिया जाता। राम जी की ससुर, दशरथ की संबंधी और विश्वामित्र को हराने वाले जनक। शायद राम राज्य का जो वास्ता है, राम राज्य, वो मिथिलापुरी से भी थोड़ा बहुत, जनक से भी शिक्षा पाने के बाद राम जी को राम राज्य की स्थापना की। तो जनक का हमारे ऊपर बहुत असर है। कैसे? कोई इंसान अगर कर्म करता है, हर कर्म में अपने आप को अपने आत्म भाव को निखार सकता है। आप देखो, हम जब कर्म करते हैं, मानो हमारे अहंकार को निखार रहे हैं। जैसे मैं अच्छा हूँ, ये कर्म मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता है, इस उम्र में इससे बेहतरीन जीवन कोई व्यतीत नहीं कर सकता है, ये हुनर सिर्फ एक देवंश है, आप देवता है, आप ईश्वर का अंश है। ऐसे ऐसे जो अहंकार की हम बढ़ोतरी देते हैं, तो हमारे कर्म से, हमारे पहचान से, हमारे ये समाज के साथ मोल भाव से हम सिर्फ अपने अहंकार को बढ़ोतरी देते हैं। लेकिन जो आत्म भाव में विचरण करते हैं, वो हर एक कर्म में, जैसे मानो एक दिया होता है कर्म, उस दिया की तेज में अपने आप को बेहतर आप देख सकते हैं। क्योंकि कोई आपको आपसे बेहतर नहीं जानता है। अगर आपको कोई चाहे निंदा करे, प्रशंसा करे, वो आपके जैसा नहीं कर सकता है। क्योंकि हम अपने आप को जितने अच्छे तरह से जानते हैं, कोई हमको इतने अच्छे तरह से नहीं जान सकता। क्यों ना अपना कर्म, खुद को जानने के लिए वो कर्म हम करते हैं और खुद को देखते हैं, इस कर्म के कारण हम कितना निखरे हैं, कितना आत्मभाव से स्थित हो पा रहे हैं, कितना आत्मभाव बहिर्मुखता में कर्मरत हो रहा है, कितना शरीर ध्यास, इंद्रिय मुक्ति हमें मिल रही है हर कर्म में। क्या हमारे इस कर्म से हमारा शरीर पृष्ठी इंद्रिय की जो तेज बढ़ रही है, या हर एक कर्म से हम अपने आत्मभाव से खुद पुलकित हो रहे हैं? जनक ऐसे ही राजा थे, अश्वपति ऐसे ही राजा थे कि कर्म के माध्यम से वो आत्मनिष्ठा उनका बढ़ता था। तो कैसे कर्म किए होंगे कि उनमें आत्मा की प्रतिष्ठा हर कर्म से ज्यादा होता। हम कर्म के कारण, आप देखिए, हम साधारण मानव कर्म के कारण आत्मच्युत हो जाते हैं, आत्मा से अलग हो जाते हैं, ये कहकर कि संसार माया है, इस माया में काम करने से
आत्म भाव नहीं रहता है। मानसिक स्तर में हम शरीर के साथ रहकर इंद्रियों की चलन से हमें जो सुख मिलता है वही शायद इस मानव जीवन का जीने का एक आधार बन जाता है। जितना दुख संसार में नहीं है, हम रचना करते हैं उससे कई गुना ज्यादा शरीर को और इंद्रियों को बढ़ोतरी देगा, क्योंकि वो एम्पलीफायर है। जैसे आपने साउंड बॉक्स में देखा होगा, हम एम्पलीफाई करते हैं साउंड को। इंद्रिय हमारे हर अनुभूति को एम्पलीफाई करता है, जो जितना है उससे ज्यादा हमें बताता है, जिसके कारण हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं। आप आश्चर्य होंगे, जब आप सोते हो, स्वप्न देखते हो, आप अपने चेहरे को, अपने जो फेस, हेड, ये आप अपने स्वप्न में नहीं देख सकते। यू आर हेडलेस इन योर ओन ड्रीम्स। हमारे स्वप्न में हमारा सर नहीं होता है, सर के नीचे वाले पोष से हम सिर्फ देख सकते हैं। कोई भी अपना मुखड़ा अपने स्वप्न में नहीं देखा होगा, सबके मुख वो देख सकते हैं, लेकिन अपना खुद का नहीं। तो ऐसा ही अवस्था है हमारा, हेडलेस। इंद्रिय इतना प्रखर हो जाता है कि इंद्रिय की बातें इतना प्रखर हो जाता है कि सर काम नहीं करता। तो ऐसे विद्या से जो आज कृष्ण जी बोल रहे हैं कि संसार के कर्म से आप जितना अपने आप को, आत्मभाव को निखार सकते हो, उतना आप समाज के लिए कल्याणकारी हो। हर कर्म आपको आत्मनिष्ठ करता है, तो आप समाज कल्याण का एक बहुत बड़ा किरदार, आप अवतार। ये जो कर्मों की बात हो रही है, हर कर्म जैसे आपकी आत्मा होने का पहचान दे, शरीर होने का नहीं। हम कैसे कर्म करेंगे कि हम ब्रह्म की अभिन्न अंश है, उसकी पहचान हमारे कर्म से मिले। और ऐसे जो सोचते हैं वो समाज सुधारक भी है, वे स्वयं साधु भी है, वो स्वयं मंदिर भी है, वो स्वयं कृष्ण भी। क्या हमारे कर्म हमारे आत्मभाव को प्रतिष्ठा देता है, या शरीर ध्यास को, अहंकार को प्रतिष्ठित करता है? क्या ऐसा कोई कर्म है जो आप शरीर के लिए करना चाहते हैं, या ऐसा कोई कर्म है अपने अहंकार के लिए करना चाहते हो? अगर आप ऐसे कर्म करते हो और इसमें शरीर की पुष्टि और अहंकार की पुष्टि होती है, तो उसमें समाज का नष्ट होगा।
समाज, मार्जित भाव से जब हम एक साथ रहते हैं उसे समाज कहा जाता है। When you know your boundary and you live together, इसे समाज कहा जाता है। कोई रेखा नहीं है, देखने के लिए कोई रेखा नहीं है, सिर्फ मर्यादा की रेखा है। मर्यादा में रहने के लिए सब अगर आत्मनिष्ठ हो जाएंगे, सबकी मर्यादा बहुत सुंदर भाव से सामने आ जाता है। शरीर का मर्यादा और इंद्रियों की मर्यादा बहुत, उसमें हलचल है, बढ़ता है घटता है, लेकिन आत्म मर्यादा एक ही जैसा है। तो अगर सब आत्मभाव में रहते हैं, मर्यादा में रहते हैं, समाज में अनुकूल परिस्थितियों के कारण विकास होता है। और उस विकास में आप देखोगे फूल पौधे, जो एक पेड़ में 5-6 फल आता है, उस मर्यादा के कारण पशु पक्षी पेड़ भी अपना मर्यादा नहीं छोड़ते हैं। एक दाहिने में 100 फल फूल देते हैं। ये कहा जाता है पहले जमाने में धान की एक कांड से, जिसे कहते हैं, एक परिवार के लिए पर्याप्त चावल निकलता था, क्योंकि सब मर्यादा में रहते, सब आत्मभाव को आदर करते थे। कोई 7 पीढ़ियों के लिए अर्थव्यवस्था नहीं रखता था, बस सबके लिए रखते थे। अपने लिए 7 पीढ़ी के लिए कोई नहीं रखता था। नो होर्डिंग वाज देयर, नो बैंकिंग वाज देयर, नो इन्वेस्टमेंट वाज देयर। सात पीढ़ी के चक्कर में अपना कर्म को हमने ऐसे बनाया कि समाज में रहकर समाज की लूट ही हमारे कर्म का प्रशंसा है। वो बहुत टैलेंटेड है, 420 करोड़ कमाया। कैसे कमाया? आप अगर धनिक हो रहे हो, 6 जन गरीब हो ही रहे। आपने कभी सोचा कि मेरे धनिक होने से इतने लोग गरीब होने वाले हैं? क्या हम ये सब सोच सकते हैं? ये सिर्फ आत्मभाव में विचरण करने से ये सब पता चलता है। आज ये बात हो रही है क्योंकि समाज और आत्मभाव और जनक की बात हो रही है। तो कर्म जिसमें अपना आत्मा की प्रतिष्ठा हो, शरीर और देहदास की नहीं, उस कर्म से आपका कोई लेना देना नहीं। उस कर्म मुक्त हो जाते जिसमें आत्मभाव प्रतिष्ठित हो। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता। हाँ मामा। ये उपवास जो होता है, इस समाज का एक अंश है उपवास। जो चीज बांट के खाना है, वो बंटन में ठीक से हम बांट सकते हैं अगर उपवास उसमें शामिल होता है।
माँ की उपवास से घर में सबको मिल जाता है, क्योंकि माँ अपना हिस्सा नहीं लेती है, वो बांट देती। अगर कमी है, उपवास कौन करता है? माँ करती है। क्यों करती है? वो आत्मभाव से करती है। वो माँ है, वो योगी है। तो जो इस भाव में संसार में, समाज में बांटते हैं, तो ऐसे लोग बढ़ जाते हैं, उपवास करने के लोग बढ़ जाते हैं, तो वो बंटन बहुत अच्छी तरह से होता है। अगर सबके बांटने वाले के मन में उपवास का भाव है, तो हर बच्चा, हर इंसान जरूर उसमें सामाजिक पुष्टि, नैतिक पुष्टि और आध्यात्मिक पुष्टि भी बढ़ता है। ये बहुत भारी सामाजिक स्थिति लगता है, लेकिन इतना भारी नहीं, बहुत सहज। आलू का दाम बढ़ जाते हैं, आलू का उपवास कर लेते हैं। प्याज का दाम बढ़ता है, प्याज का उपवास ये कर देते हैं। क्या इसमें बड़ी बात? अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। कोई प्रश्न? क्या इतना चलेगा कि हर कर्म आत्मस्थिति के लिए होनी चाहिए? शरीर ध्यास या अहंकार या इंद्रियों की गति के लिए? आंटी आप हरी। सोचिए। हाँ बोलिए। आंटी ये ना आते आते बहुत टाइम लग जाता है कि मैं आत्म भाव से कर रही हूँ, सबके लिए कर रही हूँ। ये जब अवेयरनेस या ये जब समझ आती है, जब तक बहुत देर हो जाती है, मैं शरीर में ही करती रहती हूँ। तो आत्म भाव में कैसे स्थित रहे हर समय? जब आप कर्म करते हो, सुख और दुख किसको मिलता है? अगर आप दुखी होकर कर्म करते हो, वो निष्काम, मतलब वो निष्काम तो नहीं है, वो जो कहते हैं निष्फल कर्म है, उसमें फल नहीं मिलता है। अगर खुशी से आप वो कर्म करते हो, तो अगर आप अहंकार के लिए कर रहे हो, वो कर्म आपको उसका जो जो कहते हैं वो आपको अ, कोई भी आप अपने इंद्रिय और शरीर की घास से कोई भी कर्म करते हो, तो उसका आपको फल मिलता रहेगा। लेकिन जो आत्मभाव से करते हो, वो याद ही नहीं रहता है। खुशी से करते हो और वो कर्म याद ही नहीं रहता, यू डोंट रिमेम्बर। अगर कर्म आप पर भारी हो रहा है, शरीर शरीर पर भारी हो रहा है, तो वर्ग वो कर्म आपको एक जो फल वाले कर्म मिलेगा, कुछ ना कुछ उससे मिलेगा आपको। लेकिन अगर आत्मभाव से करते हो, फल नहीं मिलता, बस संतुष्टि मिलती। आंटी, जो कर्म से, जैसे आपने किसी को खाना खिलाया, अगर आप दुख से खाना खिलाया होगा, तो वो निष्फल कर्म है। निष्फल मतलब उससे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा नहीं, घटा। अगर आप उसको काम्य कर्म किए हो, उससे कुछ, उस कर्म के कारण आपने कुछ इच्छा प्रकट की, इस कर्म के कारण मुझे अच्छा लगे या मेरा अच्छा हो, तो आपको कुछ ना कुछ उससे मिलेगा, अच्छा बुरा कुछ ना कुछ मिलेगा। जो आप सुख से, बड़े आनंद से, प्यार से
आपने किया और उसे भूल ही गए। वो आत्मभाव का कर्म, ना उसमें शरीर ध्यास है, ना अहंकार की जो रचना नहीं है उसमें। डू इट, फॉरगेट इट। Do it, forget it. जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। कर्म का जो जो आपने कर्म किया है ना, डोंट टेक, हेरक्युलस मत बनो, उसको अपने दिमाग में मत रखो, भूल जाओ। जितने कर्म आप भूल गए उतने ही आप आनंद में रह सको। अगर आप एक ही कर्म को याद रखते हो, ये बड़ा बचपना लगता है मुझे। हमने इसके लिए 2 15 से 6 20 तक इतना किया, इतना सोचा, उसके पास बैठा। ये सब कौन करता है? जो शरीर ध्यास में विचरण करता है, ये सब करते हैं। उनको पता ही नहीं चलता है जिसको कर्म है क्या, कर्म क्या है। करते रहते हैं, लोगों को पता चलता है कि कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं वो क्या कर रहा है। उसको पूछो, उनको लगा अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आप लोग कैसे ऐसे कर सकते हो। जब कर्म का कोई असर आपके ऊपर नहीं पड़ता है, आप थैंक यू धनु।